नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। यूपी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 29 दिसंबर 2022 की टॉप 5 खबरों में 4 घटनाएं गोलियों से दहलने वाली। इनमें 2 हत्याएं हो गई, 2 लोग गोली से गंभीर रूप से घायल। इन घायलों में एक राजधानी में आभूषण का कारोबार करने वाला शख्स भी है। राजधानी में यह 10 दिन के अंतराल पर आभूषण कारोबारी को बेखौफ बदमाशों द्वारा टारगेट करने की दूसरी घटना है। जौनपुर में भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद व मऊ में भी गोलियां चली। पहली घटना राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की है। दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा कारोबारी सुदर्शन उपाध्याय को कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सुदर्शन से चाबियों से भरा बैग छीन ले गए। घटना को अंजाम देने के बाद कार में सवार बदमाश भाग निकले। बदमाशों की संख्या 4 की बताई जा रही है। घायल सुदर्शन उपाध्याय का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। घायल की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश जारी है। जानकीपुरम के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि घायल सुदर्शन उपाध्याय की पहाड़पुर चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान है। वह रोज की तरह मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद करने के बाद बुलेट से घर लौट रहे। वह कॉलोनी के पास पहुंचे ही थे कि कार में सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और सबसे पहले लूट की कोशिश की। सुदर्शन भी उनसे भिड़ गए तो बदमाश उनके पास मौजूद ज्वेलर्स लूटने में नाकाम साबित हुए। इसके बाद बदमाशों ने सुदर्शन को गोली मार दी। 2 गोली लगने से सुदर्शन गंभीर रूप से घायल हो गए तो बदमाश चाबियों से भरा बैग छीन कर लेकर फरार हो गए। डॉक्टरों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि सुदर्शन को 2 गोलियां लगी हैं। दोनों गोली सीने में लगी है। एक गोली दिल के थोड़ा ऊपर और दूसरी गोली दिल के पास लगी है। राजधानी में 10 दिन के भीतर 2 सराफा कारोबारियों के साथ हुई घटना से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। दहशत का माहौल है। बदमाशों के बेखौफ होने से सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। दूसरी घटना यूपी के मऊ जनपद की है। हथियारों से लैस बाइक सवार 2 बदमाशों ने 29 दिसंबर की सुबह सरायलखनसी थाना क्षेत्र के बकवल मोड़ के समीप पॉलिटेक्निक के 22 वर्षीय छात्र को गोली मार दी। यह संजोग अच्छा था कि गोली छात्र के चेहरे को छू कर निकल गई। दिन दहाड़े गोली चलने से बकवल चट्टी पर दहशत का माहौल कायम हो गया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल छात्र को लेकर जिला अस्पताल आई। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया। गोली लगने से घायल साहिल कुमार गाजीपुर जिले के शादियाबाद का निवासी है। वह मऊ जिले के सरायलखनसी थाना क्षेत्र के बकवल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र है। 29 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे वह कॉलेज जा रहा था। बकवल मोड़ से वह पैदल ही कॉलेज की तरफ बढ़ा था कि बाइक सवार 2 बदमाश उसके समीप आ गए। उन्होंने उसका नाम लेकर पुकारा तो साहिल ठिठक गया। साहिल के रुकते ही एक बदमाश बाइक से उतरा और उसे लक्ष्य कर गोली चला दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सीओ सिटी धनंजय मिश्रा, सरायलखनसी एसओ सुनील सिंह मौके पर पहुंचे। वह घायल को अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया। सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश को लेकर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। जल्द ही घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर
सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तीसरी घटना मैनपुरी जिले के थाना बेवर क्षेत्र के गांव नगला पैठ की है। घटना 28 दिसंबर की दोपहर की है। खेत में आलू खोद रहे 25 वर्षीय किसान दीपक सक्सेना की शराब के नशे में धुत युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकला। एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। गोली मारकर हत्या करने वाले के खिलाफ दफा 302 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। बेवर क्षेत्र के गांव नगला पैठ निवासी दीपक सक्सेना उसी गांव के हरबिलास के खेत पर आलू की खुदाई करने गया था। दोपहर करीब 1:30 बजे गांव नगला रते का रहने वाला राधेश्याम यादव शराब के नशे में धुत होकर वहां पहुंचता है। वह हवा में फायर कर रहा था। दीपक ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने उसे ही लक्ष्य कर गोली चला दी। गोली लगने से दीपक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दीपक की मौत से आसपास मौजूद खेतों में काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई। दीपक के दम तोड़ते ही आरोपी वहां से भाग निकला। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके की तरफ दौड़े। सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी ने मीडिया कर्मियों से बताया कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी व मृतक के बीच कोई पहले से रंजिश नहीं थी। आरोपी नशे में धुत था और टोकने के बाद गुस्से में आकर उसने गोली मारकर दीपक की हत्या कर दी। चौथी घटना जौनपुर में दुकान पर चाय पी रहे रामसरे यादव नामक व्यक्ति की हत्या की। यह घटना 28 दिसंबर की है। जौनपुर जिले के सुजानगंज क्षेत्र के रामनगर चेती चौराहे पर यह घटना हुई। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर लगभग 50 वर्षीय रामसरे यादव को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज बदलापुर मार्ग करीब 1.5 घंटे तक जाम रहा। इस मामले में पुलिस ने 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। चेती ग्राम सभा के पोखरा निवासी रामासरे यादव दोपहर करीब 1 बजे रामनगर चेती चौराहे पर कुछ परिचितों के साथ चाय पी रहे थे। इस दौरान 2 बाइक से पोखरा गांव के रहने वाले ब्रजेश कुमार, आशीष कुमार व रंजीत कुमार के अलावा हरईपुर निवासी पंकज मिश्र वहां जा पहुंचे। आरोप है कि आशीष ने रामासरे की कनपटी पर असलहा सटाकर गोली मार दी। रामासरे की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ते हुए पहुंचने लगे। ग्रामीणों को अपनी तरफ आता देख चारों आरोपी भागने लगे। भागते समय ग्रामीणों ने रंजीत नामक आरोपी को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रंजीत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज पहुंचाया। वहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रयागराज बदलापुर मार्ग पर 100 को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। सूचना पर एडिशनल एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी बदलापुर शुभम तोदी, जिला पंचायत सदस्य ननकू यादव भी पहुंच गए। 1.5 घंटे बाद राज्यसभा सांसद शिवा द्विवेदी और पुलिस के अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम समाप्त हुआ। राम आसरे के भतीजे सचिन यादव की तहरीर पर पुलिस ने 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि इस मामले में ब्रजेश, आशीष, रंजीत व पंकज के खिलाफ दफा 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। रंजीत को गिरफ्तार कर असलहा व 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। उन्होंने जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा किया। 5वीं घटना खाकी में छिपे दरिंदे की दरिंदगी की है। यह दरिंदगी कोई और नहीं बल्कि गाजियाबाद के डीसीपी का पीआरओ रह चुका दरोगा अक्षय मिश्रा ने की है। चाय में नशीला पदार्थ देकर कवित्री को बेहोश कर
उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी वीडियो बना ली, वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ 7 महीने तक मुंह काला करता रहा, शादी का झांसा भी दिया। कवित्री जब गर्भवती हो गई तो गर्भपात भी करा दिया। कवित्री जब उसके जुर्म से तंग आ गई तो उसने न्याय की गुहार लगाई। कवित्री की तहरीर पर गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कविनगर थाने में दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कवित्री का कहना है कि घटनाक्रम अप्रैल महीने से घटित होना शुरू हुआ। वह अपने घर जाने के लिए डासना बैरियर के पास खड़ी थी। इसी दौरान दरोगा अक्षय मिश्रा वहां आया और खड़ा होने का कारण पूछा। कवित्री ने खाकी वर्दी में देख उस दरोगा की बातों पर भरोसा किया और उसके मांगने पर उसने अपना मोबाइल नंबर व नाम पता भी बता दिया। कवित्री का आरोप है कि नंबर लेने के बाद दरोगा अक्षय मिश्रा ने 2 दिन बाद उसे फोन करना शुरू किया। बातचीत में कवित्री से करीबी बढ़ाई और चाय पीने के बहाने कवित्री के फ्लैट पर जाने लगा। 4 मई 2022 को भी आरोपी दरोगा कवित्री के फ्लैट पर पहुंचा। कवित्री चाय लेकर आई और नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो इसी दौरान टेबल पर रखे चाय के कप में दरोगा ने नशीला पदार्थ मिला दिया। कवित्री के आने के बाद वह कप उसने उसको चाय पीने के लिए दिया। नशीला पदार्थ मिला चाय पीने के बाद कवित्री बेहोश हो गई। कवित्री ने पुलिस को बताया कि जब उसे होश में आई तो वह बिस्तर पर निर्वस्त्र पड़ी हुई थी और आरोपी दरोगा भी वहीं मौजूद था। कवित्री ने खुद को निर्वस्त्र देखकर दुष्कर्म किए जाने का विरोध किया तो दरोगा ने उससे फोटो व वीडियो जो उसने रिकॉर्ड कर ली थी उसे दिखाते हुए वायरल करने की धमकी दी। वीडियो को वायरल होने के नाम पर सवाल पर कवित्री जब चुप रहने को विवश हो गई तो इसके बाद दरोगा उसके साथ निरंतर संबंध बनाता रहा, उसकी आबरू से खेलता रहा। वह जब जी करता उसके फ्लैट पर आता और उसके साथ दरिंदगी कर वापस चला जाता था। इस बीच कवित्री जब गर्भवती हो गई तो दरोगा ने जबरन ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम आपके बीच ताजा तरीन खबरों को लेकर निरंतर बने हुए हैं। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।